ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बल है, एक जुआ है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको दोस्तों जुए के तौर पे खेलेंगे या एज अ जुआ ट्रीट करके काम उसमें करेंगे अपने इमोशंस के दम पे, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। क्योंकि सेबी का डेटा ये कहता है कि 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने पैसे गंवाते हैं, लेकिन उन 10 में से एक लोग होते हैं या एक होता है वो जो पैसे कमाता है। तो अगर आपको वो एक बनना है जो कि पैसे कमा सकता है, तो दोस्तों आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ और एक साइकोलॉजी कंट्रोल सही माइंडसेट के साथ आपको इसमें करना चाहिए ताकि आप पैसे बना सकें। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही बेसिक से कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उससे भी बेसिक में डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ खास डिटेल्स जैसे कि कॉल्स क्या होते हैं, पुट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपका होस्ट और दोस्त ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां पे हम कवर करने वाले हैं व्हाट आर ऑप्शंस, व्हाट इज डेरिवेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस क्या होते हैं, तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का जो भी एक रूट है ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहलाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो डेरिवेटिव्स सिंपली एक शब्दों में कहूं तो डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं। अगर इसको मैं बड़ी सरल भाषा में समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, आपने 500 का नोट तो देखा ही है। अब ये जो 500 का नोट है ये बेसिकली क्या है? अगर मैं ऐसे कहूं तो ये तो कागज का टुकड़ा है जो हरा है, इसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी वैल्यू 500 की रखे हो, करेंसी की वैल्यू है। क्यों उसकी वैल्यू है? क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन है, आरबीआई के थ्रू वो बैक्ड है, इंडियन इकोनॉमी से वो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है। तो दोस्तों ये जो 500 का नोट है, ये जो कागज है, इस कागज की कीमत कहां से आ रही है? उसकी अंडरलाइंग एसेट यानी कि आरबीआई से, इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी और आरबीआई के थ्रू ये कागज अपनी वैल्यू को डिराइव करता है, इसलिए ये क्या हो गया? डेरिवेटिव। इसके अंडरलाइंग एसेट्स आरबीआई और इंडियन इकोनॉमी, तो ये 500 के इस कागज की एक वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस बेसिकली एक डेरिवेटिव होता है जो कि इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स से अपनी वैल्यू को डिराइव करता है। अब आप सोच रहे होंगे इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स आपका एक बास्केट या आप एक पोर्टफोलियो कह लिए, जो कंपनीज का पोर्टफोलियो है। जैसे कि निफ्टी 50, ये क्या है? एक इंडेक्स है जिसमें कि इंडिया के वो 50 टॉप 50 कंपनीज जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उनका एक पोर्टफोलियो या फिर एक कलेक्शन आपका एक इंडेक्स बन गया। तो आप जब इस इंडेक्स को ट्रेड करने का एक ऑप्शन खरीदते हैं, ना कि शेयर, तो ये होता है ऑप्शंस। अब आपको मैं इसको और एग्जांपल देके समझाता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, ठीक है? हो सकता है रिलायंस का शेयर आपका 2000 रुपए का है, आपको अगर 10 शेयर खरीदोगे आपको 20,000 लगाना पड़ेगा, बट आपके पास पैसे नहीं हो, तब क्या करेंगे? आप उस शेयर को बाई या सेल करने का ऑप्शन खरीद सकते हैं, सिर्फ एक छोटा सा प्रीमियम देके। अब एग्जांपल आपको ऐसे समझाऊं, मान लीजिए मेरे पास यहां पे 10 करोड़ रुपए रखे हैं, ठीक है? अब मैं ये कह दूं कि ये 10 करोड़ रुपए जो है ये उसी को मिलेगा जिसके पास ये कंगन होगा। अब ये जो कड़ा है, क्या इस कड़े की 10 करोड़ की वैल्यू है? हार्डली कितना होगा इसकी वैल्यू? 20 रुपए, 30 या 100 रुपए। आप इस कड़े के लिए क्या मुझे ऐसे 10 करोड़ रुपए दोगे? नहीं ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं जिसके पास ये कड़ा होगा ये 10 करोड़ रुपए उसी को मिलेंगे, तब आप इसकी बिडिंग लगाओगे ना। 1 करोड़ अब इस कड़े की कीमत कितनी हो गई? 10 करोड़ की, क्योंकि ये कड़ा एक टोकन है या एक चाबी है इस 10 करोड़ को पाने की। तो दोस्तों एग्जैक्टली ऐसे ही ऑप्शंस भी क्या है? एक टोकन मान लीजिए आप। ऑप्शन एक टोकन है, मेरे रिलायंस के इन 1000 शेयर्स को एक्सेस करने का ये टोकन है। जिसके पास ये टोकन होगा ये शेयर्स उसके होंगे, वो उसका ओनर बनेगा। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है? बेसिकली इस टोकन को मैंने
कुछ प्रीमियम देके, हो सकता है जैसे जो टोटल शेयर की वैल्यू थी उसका 2% मैंने देके इस ऑप्शन को मैंने खरीदा। अब ऑप्शन को खरीदने से क्या हो गया, मेरे पास इस शेयर के ऑप्शन को खरीदने और बेचने का राइट मिल गया मुझे। अब कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैंने बताया आपको ऑप्शंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका डेफिनेटली एक टाइम पीरियड भी होगा कि ये इस समय से लेके इतने समय तक के लिए वैलिड है। जैसे हो सकता है आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टार्ट हुआ तो ये 1 हफ्ते बाद तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि आपने सुना होगा ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी होती है या मंथली एक्सपायरी होती है। तो सिमिलर वे में आपका क्या होगा दोस्तों, आप अगर कोई भी ऑप्शन लेंगे तो अब आपने जैसे मान ये कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन पे लिया, अब यहां पे आप ये समझिए कि आपने ये कहा कि रिलायंस का शेयर आज से 1 हफ्ते बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आपने ये कहा कि आज रिलायंस का शेयर 2000 का है, अब ये आज से 10 दिन बाद ये 3000 का होगा, तो यानी आपने किस पे बेट लगाई कि रिलायंस का शेयर बढ़ेगा, यानी आपने कॉल साइड पे बेट लगाई कि बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए 1 हफ्ते बाद अब अगर शेयर बढ़ गया तो क्या होगा, आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मान लीजिए आपने प्रीमियम 2000 का खरीदा, अब आपने 1 हफ्ते बाद अगर आप बेचेंगे तो आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे हो सकता है आपको कितना 20,000 या 50,000 का आप शेयर खरीदते तब आपको ये प्रॉफिट होता है, लेकिन आपने यहाँ 2000 रुपए लगा के 1 हफ्ते बाद शेयर बढ़ने पे 1000 का प्रॉफिट कर लिया आपने। अब इसमें एक चीज और होती है दोस्तों, टाइम वैल्यू होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या होता है, क्योंकि आज जो है कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग डेट 1 हफ्ते बाद में समय का काफी गैप है, तो अगर आप बायर तो कोई सेलर भी तो होगा, तो सेलर क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए वो जो पैसे मांगेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए, वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपको 1000 का प्रॉफिट चाहिए तो आप मुझे आज 2500 रुपए दो, क्योंकि 1 हफ्ते में मार्केट चेंज होने के चांसेस बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएशन आ सकता है ना। अब जैसे जैसे ये समय बीतेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का टाइम पास आएगा, वैसे वैसे जो वोलेटिलिटी या जो अनसर्टेनिटी के जो चांसेस हैं वो सेलर को क्लियर होगा। अब मान लीजिए रिलायंस का शेयर आज 2000 का था, आज से 6 दिन बाद या 5 दिन बाद उसका शेयर का दाम 2100 ही है और आपने बेट लगाई थी 3000 की। अब कोई नया आदमी एंटर करना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो सेलर तो सोचेगा ना कि यार अब तो बहुत ही ना के बराबर चांस है कि ये 3000 पे इसका दाम पहुंचेगा। तो वो आपको क्या बोलेगा कि ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाना है तो आप छोड़ो 2100-2500 भी नहीं, आप तो 2000 ही देके कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लो, क्योंकि उसको पता है कि वो 3000 अगर नहीं पहुंचेगा बढ़ने के लिए, अगर आपने कॉल पे लगाया था पैसा, उसको पता है कि अब नहीं बढ़ेगा कॉस्ट, तो आप पैसे लूज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट हारोगे, आप पैसे उसके जेब में दे जाएंगे। तो आपको फिर प्रीमियम जो हुआ, बेसिकली जो आपने 2000 या 2100 दिया था ये आपका हो गया प्रीमियम। तो दोस्तों ये होता है प्रीमियम जो कि आप पे करते हो किसी भी ऑप्शन को बाई करने का। अब सिमिलरली मान लीजिए आपने ये बेट लगाई होती कि आज से 1 हफ्ते बाद रिलायंस का शेयर आज 2000 है, ये गिर के पक्का 1500 पे जाएगा, तो आप होते पुट साइड बायर, क्योंकि आपने बेट लगाई पुट पे। तो एग्जैक्टली ये है दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसके बाद हमने और भी डिटेल में कवर किया है कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। इसको देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।